SBI रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक ध्रुव शर्मा की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत पिछली गतिविधियों की समीक्षा के साथ हुई। संस्था समाज सेवा के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और इसी कड़ी में आज संस्था की ओर से चंबा के लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक सीलिंग पंखा भेंट किया गया। यह कार्य तहसीलदार चंबा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संस्था की परंपरा को निभाते हुए आज वरिष्ठ सदस्य धर्मचंद महाजन को शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक में ध्रुव शर्मा ने कोर्ट में लंबित केस की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। यूनियन से ये विशेष अनुरोध किया गया है कि वे सकारात्मक कदम उठाएं ताकि इस केस का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। इलाका मजिस्ट्रेट जिनको पहले कहते हैं तहसीलदार महोदय चंबा सदर भी हमारे बीच उपस्थित है। राज्य सम्मानित मालिक आज हर मीटिंग में मंदिर परिसर जहाँ की धाम खाया जाती है चंबा की, वहाँ हमने देखा था धाम खाते हुए एक पंखा टूटा हुआ है, जहाँ पर अक्सर सीनियर सिटीजन धन्यवाद। आज हमारी मई महीने की जो है रिटायर्डी एसोसिएशन की मीटिंग का ये आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में जैसा कि हम हर बार करते हैं, कोई न कोई सामाजिक गतिविधि का कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार भी ये निर्णय लिया गया है कि हमारे लक्ष्मीनाथ मंदिर में एक जो पंखा है वो दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे पंखे की आवश्यकता बताई जा रही थी। इसलिए वहाँ एक हम पंखा देने का आयोजन करने जा रहे हैं। और दूसरे जितने हमारे जो संबंधित सदस्य हैं उन सभी की उत्सुकता बनी रहती है कि जो हमारे न्यायालयों में जो केस चले हुए हैं उनका क्या प्रगति हुई है। तो उस विषय में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं है और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो हमारी उम्मीद या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चलती, बल्कि वो अपना जो कानून का उनका दायरा है या उनकी प्रतिबद्धता है उस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे केस की इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है और वो केस की सुनवाई जो है वो आगे बढ़ गई है। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी अपनी असहमति जताई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वो भी उनके आदेशों का अनुपालन नहीं कर रही है, क्योंकि जो केस वो कहते हैं वो जो रजिस्ट्री है वो उसके विपरीत जो है कदम उठाती है। तो इससे हमें कुछ उम्मीद बंधी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी के पश्चात या जो इंक्वायरी उन्होंने इसके बारे में करी है, तो हमें भविष्य में उम्मीद है कि जो कोर्ट के जो माननीय जजेज हैं वो जो आदेश देते हैं वो रजिस्ट्री उसका अनुपालन करेगी और हमारे केस को जो एक बड़ी लंबी अवधि से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बारे में आगे उसको और बढ़ाने या लटकाने का कार्य नहीं करेगी। तो और भी जो हमारे केसेस हैं, जैसे 26 मई को हमारा एक और केस है, 27 मई को और केस है, उसके बारे में भी जो अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और जो पिछला मीटिंग के बाद अभी तक कोई विशेष प्रगति किसी भी केस में नहीं हुई है, ये सभी को जानकारी दे दी गई है। और जो आगामी मीटिंग होगी उसमें हम जो ये 26 और 27 की जो न्यायालय में पेशी होगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। और हमने अपने सभी जो सदस्य हैं उनसे आग्रह किया है कि अपने पेशेंस को कायम रखें, बनाए रखें और न्यायिक व्यवस्था में भरोसा रखें। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे केस में ज़रूर कोई निर्णय जो है हमारे पक्ष में आके ही रहेगा। तो यही इसी के साथ इस सभी सदस्यों को मीटिंग में आने का धन्यवाद दिया गया। और मैं अपने प्रेस के बंधुओं का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को में उपस्थित हुए हैं और उसे कवरेज देने का उन्होंने प्रयत्न किया है। धन्यवाद। जैसा कि हर महीने हमारे बैंकर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों की ये बैठक रहती है, आज भी इसका आयोजन किया गया है। और अच्छी बात ये है कि पहली ही बैठक में एक निर्णय लिया गया कि
सामाजिक सेवा के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा समाज में काम करते रहें। तो हर बार प्रयास अनुसार और जहाँ से हमें इस तरह का कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है उसको सम्मानित कर देते हैं। जैसे इस बार हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल में पंखे की एक कमी थी तो वो पंखे वहाँ दिया जा रहा है। हम हर महीने एकत्रित होते हैं, अपनी व्यक्तिगत कोई समस्याओं के समाधान की बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हम कई बार घरों में या समाज में अपने आप को अकेला पाते हैं। तो ये एक ऐसा मंच है यहाँ महीने में एक बार हम सब अपने दुख सुख का आदान प्रदान करके और पारिवारिक जानकारी, समाज में हमें क्या करना है इस तरह की चर्चा, और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो उनका मार्गदर्शन ये इस बैठक में रहता है। और आज भी जैसे इसी तरह का ये आयोजन हर महीने होता है। दुआ करता हूँ कि सब हरिष्ट पुष्ट रहें और इसी तरह से ये सिलसिला चलता है।